ये वेल एंड गुड। इन्होंने प्रैक्टिस अगर नहीं की तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि जाएं, प्रैक्टिस करें, जरूर करें। बगैर प्रैक्टिस के चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, और जस्ट लाइक मैथ, इसके भी नोट्स बनाएं और इनको अलग से बनाएं। ठीक है, भले कॉपी वो रखें बीच में कोई ऐसे पोर्शन बना के अलग से, लेकिन मेंटेन इनको भी करें। आपको जो है ना आखिर में बड़े काम आएंगे जब ये क्लास में खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, पिछले क्लास से कोई क्वेश्चन किसी का? वैसे मेरा मूड हो रहा था कि आज स्टार्टिंग से पहले ना एक दो क्वेश्चन हम देख लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। सही है? यस सर। अच्छा, चलो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ सीरीज सादा सी। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें क्या चक्कर है। ठीक है। अच्छा, 1 4 2 8 3 12। ठीक है। अच्छा, अब इसकी सीरीज को अगर हम कंटिन्यू करें कि देन व्हाट विल कम नेक्स्ट, क्या आपके पास ऑप्शन है? जी, कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको और क्यों? जी, एनीवन जिसको समझ आ रहा है ये हमारे पास एक सीरीज है जिसमें एक खास पैटर्न दी हुई है, आपको वो ढूंढना है, पहले तो समझना है। सही है, उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, एक आंसर आया है, स्नेहा एंड हसन, वेल डन। एनीवन एल्स? महबूना, गुड। कशिश, वेल डन। चलिए, दैट इज गुड, 4 5 बच्चों का आ गया। ठीक है, एनीवन जो आके एक्सप्लेन करे यहाँ पे, माइक ऑन करे और मुझे बताए कि क्या चक्कर है इनका। let's see, कशिश जी आप आए। कल्पना, आप गलती कर गई हैं इसलिए आपको चांस मिल गया। कमलेश, वेल डन। जी, कैसे होगा? बोलिए कशिश। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक इशू है शायद आपकी। चलिए, आप माइक ठीक करके नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, किसी और को जाने को देते हैं। दूसरी कौन सी कृतिका थी आई गेस? यस सर। जी बताएं, आप बताएं कैसे होगा। सर यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है। यस, एग्जैक्टली, पहली तो ये बात आपने आइडेंटिफाई करनी थी कि इस सीरीज के अंदर क्या सीरीज विद इन सीरीज तो नहीं है। तो यस, यहाँ पे हमारे पास 2 सीरीज चल रहे हैं। जी, कौन सी आइडेंटिफाई करवाएं? सर पहले है 1 और बाद में है 4 को छोड़ देंगे पहले हम। 1 2 अच्छा, 1 2 बाद में 3 8 3। को छोड़ दे फिलहाल। फिर हाँ, 4 ठीक है, विच मीन्स कि फिर आप कह 4। रहे हैं इवन और ऑड नंबर पे अलग सीरीज चल रही है। ठीक है, मतलब कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये कोई एक सीरीज जा रही है। फिर दूसरा जो यस। हमारा चल रहा है वो है 4 8 12, या नंबरिंग के हिसाब से देखें तो सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर एंड देन सिक्स नंबर। तो अभी हमारा ये सीरीज कंटिन्यू होगा एट्थ नंबर में। ठीक है, तो एट्थ टर्म में ये वाली सीरीज कंटिन्यू हो रही है, 4 6 12 वाली। और सेवेंथ नंबर के लिए हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है 1 2 एंड 3 वाली। हमें इंडिविजुअली इनको ट्रीट करना है। ठीक है, मैं सीरीज यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन बच्चों को अगर मसला आए तो फिर मुझे बताएं। एक सीरीज हमने आइडेंटिफाई किया, वो ये है, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां एलिमेंट आएगा। ठीक है, जो कि सीरीज बनती है 1 2 3। अब कौन सा आएगा? तो ये तो सिंपल नजर आ रहा है कि वन का डिफरेंस है, यूं कह लें या फिर यूं कह लें, बस नेचुरल नंबर की एक सीक्वेंस चलती है। ठीक है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए इस तरतीब के हिसाब से? 1 2 3 4 होगा। यस सर। ठीक है, 4 आ गया। अच्छा, यहाँ पे आंसर में 4 दो गिवन है ना, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे।
अगर तो एक होता तो फिर तो हम आंखें बंद करके उसको ही लगा देते, क्योंकि नन है नहीं इसमें। क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये भी है एक ये भी है, तो हमें कंफर्म करना है कि सेवेंथ नंबर पे तो 4 आ गया, एट्थ टर्म हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा, वो देखने के लिए हम दूसरी सीरीज को देखेंगे, जो कि है हमारे पास 4 8 12। रख के देखते हैं 4 8 12 अगला क्या आएगा। तो यहाँ पे भी 16। आपको yes, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स क्या है भाई, 4 है, 8 है, 12 है, 16 20 24 28, ऐसे करते करते आगे जाएंगे। या फिर यूं कह लें कि 4 का डिफरेंस है हर अगले पिछले नंबर्स के बीच में। तो उस हिसाब से क्या होगा जी, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 एंड देन नेक्स्ट विल बी 16। या यूं कह लें 4 का डिफरेंस है, तो 4 में 4 ऐड हुआ तो हुआ 8, 8 में 4 ऐड होगा तो हुआ 16, ओ सॉरी 12, 12 में आप 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16। सही है। तो हमारा जो सीरीज आएगा इसके लिहाज से आया हमारा 4, और इसके लिहाज से आया हमारे पास 16। सो 4 कामा 16 विल बी द, माइक ऑफ कर दूं जी। उस हिसाब से हमारा ये ए ऑप्शन है, ठीक है। किसी को इसमें मसला है तो बताए, नहीं तो हम थोड़ा आगे बढ़े। जी एनीवन, इसको मसला है इसमें? नहीं है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सर जी सर ये थर्ड नंबर 2 क्यों आया? थर्ड नंबर 2 क्यों आया, कौन सा थर्ड हुआ है, थर्ड इंटीजर 2 क्यों आया, कौन सा थर्ड इंटीजर, 2 और 2 तो आंसर ही नहीं आया हमारा। कौन से 2 की बात कर रही हैं आप? सर ये 1 4 2 है ना, पुट रही हो ये सवाल 2 क्यों तव्हांजो आया? रिकनेक्ट एतिरो थींदो आहे न, तव्हां विच में हद में गुम थी वेंदा, वरी ईंदा त पोइ वरी कहाणी ज़ीरो खां स्टार्ट कंदा। इन क्वेश्चन हुयो नी बाबा, इन क्वेश्चन खे त टोड़ियोसीं असां, ठीकु आहे। एक क्वेश्चन हुयो जंहिंमें एक सीरीज गिवन हुई 1 4 2 8 3 12 एंड देन अॻियां नंबर ॿुधाइणा हुआ, त असां आइडेंटिफाई कयोसीं त को हिकिड़ो सीरीज त ईअं थी नथो सघे नी कि अॻ में 1 अचे देन 4 अचे देन अगेन 2 अचे देन 8 अचे देन अगेन 3 अचे। त इन मां असांखे अंदाज़ो थी वियो कि सीरीज ॿ था हलनि, ठीकु आहे। ऐं सीरीज जॾहिं बि ॿ हलंदा आहिनि हमेशह थींदो ईअं ई आहे, इवन नंबर्स ते हिकिड़ी सीरीज हलंदी आहे और नंबर्स ते ॿी सीरीज, ठीकु आहे। या माना ईअं चओ हिकु नंबर वरी ॿियो नंबर वरी टियों नंबर, त ॿियो पहिरियों टियों पंजो सतों नंबर जेके हूंदा आहिनि, वन थर्ड फोर्थ सॉरी फिफ्थ सेवेंथ, ये कनेक्टेड होते हैं या इनमें कोई एक खास पैटर्न चल रही होती है, और दूसरा होता है दूसरा चौथा छठा आठवां 10वां 12वां, इनकी आपस में कोई एक सर्टेन कनेक्शन चल रही होती है। तो वही हमने ब्रेक किया, 1 3 और 5th, देन 5th जो भी आता हमारा, 4th सॉरी, हमने ये देखा 1 2 3 एक खास पैटर्न चल रहा है, 1 का डिफरेंस चल रहा है इनमें, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो 1 2 3 क्योंकि एक ऐड हो रहा है पिछले नंबर में, ठीक है, तो 3 में अब एक ऐड होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। सही है प्रांजल? ठीक है जी सर। जी। और दूसरा भी इसी तरीके से 4 8 12, ये दूसरी सीरीज थी हमारी जो चल रही थी किन नंबर्स पे, दूसरे चौथे छठे और 8वां नंबर हमसे पूछा जा रहा था। तो वो भी हमने क्या देखा कि पिछले नंबर में 4 ऐड हो रहा है, 4 में 2 ऐड हुआ, सॉरी 4 में 4 ऐड हुआ आया 8, 8 में 4 ऐड हुआ 12 आया, 12 में 4 ऐड हुआ 16 आएगा। या यूं समझ लें कि 4 के मल्टीपल चल रहे हैं, ठीक है। सही है, जी सर। अच्छा ठीक। हाँ, कहने का मतलब ये कि हमने पिछली जो क्लास देखी थी ना, उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक नंबर पूछ रहे थे, तो ये हमसे 2 नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब वैसे हम चलते चलते ना सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करते, अगर मैं कोई एक नंबर ऑप्शंस रखता 4 5 लेट से 16 एंड डी रखता नन, और इसका मतलब है आगे कोई एक नंबर आएगा, अब दो की बात नहीं चल रही, तो फिर मैं एक नंबर आइडेंटिफाई करता किसका, जो जिस सीरीज का नंबर होता, जैसे कि 1 2 3, अब इसका नंबर है, ठीक है यहाँ पे। एंड देन अब इसको देखें 4 8 12, यहाँ पे कोई और नंबर आएगा देन इसकी बारी आएगी। तो क्योंकि ये डिमांडेड होता तो इसके हिसाब से आंसर क्या बनता हमारा,
4 बनता, क्योंकि सीरीज Yes, पहली sir. वाली फॉलो हो रही है 1 2 3 वाली, यहाँ से एग्जैक्टली 4 आता। ठीक है, या इसमें ही अगर ये रखता यहाँ पे, मैं ये ऑप्शन रहने देता हूँ, यहाँ पे ये रखता 4 गिवन रखता एंड देन पूछता, तो फिर हम देखते कि 1 2 3 4 ये सीरीज तो अपनी यहाँ तक पूरी हो गई। अब जो नंबर आएगा वो इस सीरीज से जुड़ा हुआ नहीं होगा, बल्कि वो जुड़ा होगा 4 8 12 से। ठीक है, और वो हमने आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो 4 के मल्टीपल है, अगला नंबर 16 होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये अलग अलग से हम देख रहे हैं, इकट्ठे भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, तो आप दोनों के लिए रेडी रहें। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला, कोई बात समझ नहीं आई? नहीं है मसला? नो सर। सर ठीक है, चल। एट अ टाइम कितनी सीरीज चलती हैं? 2 से या फिर 3 3 तक 4 ऐसे जाता नहीं चलती है हैं? अमूमन, 3 तक अमूमन नहीं जाता। ओ, ठीक है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ ना। कोई भी एक खास पैटर्न मालूम करने के लिए ना आपके पास एटलीस्ट 3 नंबर्स तो होने चाहिए, तो आप देख सकें कि इनके बीच में और इनके बीच में वो पैटर्न रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब वो अगर 3 सीरीज एक ही नंबर में रखेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक सीरीज के 3 डिजिट्स आएंगे, फिर दूसरे सीरीज के 3 डिजिट्स आएंगे, और फिर तीसरे के भी 3 डिजिट्स आएंगे, कुल मिला के 9 डिजिट्स होंगे। ऐसा अमूमन नहीं आता क्वेश्चन, एक आता है या फिर 2 आते हैं, 3 तक जाता नहीं है। ठीक है, तो आप भी 1 या 2 तक प्रैक्टिस करें तो कहता है। सही है। जी सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे फिर ऑप्शन बताइएगा मैसेज करके, ठीक है, ना कि यहाँ पे बता के। 16 और जी, ऑप्शन दूं या खुद फाइंड कर लेंगे आप लोग? चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ। तो 33 और 35। जी, ये 28 2 दफा है, मैंने लिखा नहीं है, सीरीज ही है, गलती नहीं है। ठीक है, तो उसको ऐसे ही ट्वीट करें। कमलेश मेरे शहजादे, क्या बात है तेरी यार, कमलेश ने आंसर भी दे दिया है। गुड, और सही आंसर किया है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि सीरीज एक चल रही है या 2। अगर एक है तो फिर क्या है, 2 है तो फिर क्या चक्कर है उनका। कृतिका गुड। कल्पना सही है, गुड। उसामा दोबारा देखें, खानम आप भी, स्नेहा आप भी। ठीक है हसन। नहीं स्नेहा अभी भी गलत है। चले,
1 मिनट और देते हैं, चलो 20-25 सेकंड और हैं आपके पास, ट्राई करें। ठीक है उसामा, आप चलें, कोई वॉलंटियर जो आना चाहे जिसने आंसर भी सही दिया हो। कृतिका, चलिए आ जाए कृतिका, आप आ जाए। सर यहाँ पे भी 2 सीरीज हो रही है। अच्छा, 2 सीरीज हैं, कैसे? सर एक में 5 का डिफरेंस है और एक में 4 का। वेल डन। एक में 5 का, एक में 4 का, कैसे? वही मैंने जैसे आपको कहा था, 2 सीरीज होते हैं तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। 1 3 5 से मेरा मतलब है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और ऐसे ही नाइन्थ एंड देन ऑड नंबर यानी कि ऐसे ही दूसरी जब सीरीज आएगी तो वो कनेक्टेड कौन से होते हैं? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड टेंथ एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ इनमें कौन सी सीरीज एग्जिस्ट करती है? तो पहले तो हम नंबर देखेंगे कि है 13 है, 18 है, 23 है, 28 है। अब स्क्वायर वगैरह का चक्कर होता तो 3 ना आता ना इनके एंड में, तो स्क्वायर वाला सीन तो कोई नहीं आता। ठीक है, अच्छा कुछ मल्टीप्लाई होता भी, कोई गैप बड़ा हो जाता, लेकिन हम देखते हैं कि एक सर्टेन गैप ही चल रहा है। ठीक है, कोई बड़ी गैप नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कुछ ऐड या माइनस हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है वो देखने के लिए हम डिफरेंस लेंगे कि 13 और 18 का डिफरेंस क्या है? 5। 5 है। अच्छा, 18 और 23 का आपस में क्या डिफरेंस है? अगेन सेम 5। 5। यस अच्छा, सर। 23 और 28 का क्या डिफरेंस है? 5। 5 का है। पाँच। अच्छा, इसी तरीके से हम चलते चले तो आगे जो है हमारा नंबर यहाँ पे आएगा, इसी सीरीज का नंबर ऑड। तो क्या आना चाहिए? तो आप कहेंगे 28 में करेंगे ऐड 5, तो क्या होगा वो? 33। अच्छा, 33 आ गया, ये एक आंसर आया है हमारा। दूसरे के लिए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। अच्छा, अब इनका देखते हैं। 16, जी 16, 20, 24 और 28। ठीक है, 33 आ गया, इसके बाद जो नंबर आएगा वो इस सीरीज से जुड़ा होगा। अब इन पे आप डिफरेंस चेक करें तो 16 और 20 में क्या डिफरेंस है जी? 4। 16 और 20 में डिफरेंस है 4 का। अच्छा, 20 और 24 में? सेम 4। अच्छा, वही 4 है भाई, तो 24 और 28 में अगेन 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यस सर। अब 28 है, 33 आ गया, ये पिछली सीरीज से जुड़ा हुआ था। इस सीरीज से जुड़ा नंबर है, उसमें क्या होगा भाई? 28 है, 28 में आप 4 ऐड करेंगे तो अगला नंबर हमारा आ जाएगा। तो 28 प्लस 4 कितने होंगे? 33, 34 क्या हुआ? 32 क्या हुआ? 32। 32। ठीक है, तो अगला नंबर हमारा यहाँ पे आएगा 32। सो कुल मिला के जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 33 कामा 32, दैट इज ऑप्शन ए। सही है? किसी बच्चे को इसमें मसला ये समझ में नहीं आया तो उसको मैं मिटा के अलग अलग एक सीरीज समझाऊं? एनीवन जिसको मसला हो रहा है तो बताया हमें। सर सर जी जी जी। सर जो ओड वाली सीरीज है इसमें तो 10 डिफरेंस आ रहा है। 10 डिफरेंस आ रहा है? नहीं, कहाँ पे? सर ऐसे 13 और 23 इसमें 10 डिफरेंस तो 33 होगा ना। नहीं, आप तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, बीच वाले नंबर कहाँ गए? क्या बीच में इस सर सीरीज का ये कोई तो नंबर? इवन वाली सीरीज है ना, मैंने ओड मेरे वाली अलग की इवन वाली अलग की, तो वैसे मेरा आंसर यही आ रहा है, सेम ही है, लेकिन डिफरेंस मेरा 10 का है। नहीं ना, फिर आप एक गलती कर गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया है, 13 और 23 की बात कर रहे हैं ना? आपने 3 नंबर्स का गैप दे दिया है इस सीरीज के बीच में, विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू। असल में गैप एक नंबर का ही है।
बीच में इस सीरीज का आप एक नंबर खा रहे हैं 18। अब आपका शायद आंसर ठीक आ जाए, क्योंकि अभी अगेन आप 3 नंबर खाएंगे एंड देन आप अगला नंबर लिख देंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 33 32 दिए होते और अगला आपसे पूछता ना, तो फिर आप करते, क्योंकि यहाँ पे गंद ज्यादा हो गया। ये मैं ऑप्शन मिटा रहा हूँ, आंसर हमें पता चल गया, मैं सिर्फ सीरीज को रहने देता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें आपने ये आइडेंटिफाई किया, ये आइडेंटिफाई किया, कितने 3 डिजिट्स का आपने गैप छोड़ दिया, विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू। इसका मतलब ये हुआ, आप कहना चाहते हैं ये एक सीरीज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, विच मीन्स कि आप कहना चाह रहे हैं 4 सीरीज एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज नॉट ट्रू, सीरीज 2 ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, विच आर दिस सॉरी दिस, ये आपस में कनेक्टेड हैं सारे। ठीक है, उसके बाद मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, ये और ये आपस में कनेक्टेड। ठीक है, तो अगला जो नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रीन का नंबर, कॉमा यहाँ पे आएगा पर्पल कलर, जो भी कलर है पिंक टाइप, उसका नंबर। ठीक है, आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें मसला एक आएगा, एक्चुअली में है ही गलत, सॉरी टू से, लेकिन उसमें ये है कि अब आप अगेन 3 नंबर छोड़ेंगे, फिर नंबर बताएंगे। वो आपने कह दिया 33, लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो सीरीज ले चलता 33 कामा 32 तक और फिर अगला नंबर पूछता, फिर आप कैसे बताते? क्योंकि आपके गैप के मुताबिक तो ये गैप था 23 और 13 के बीच में, एंड देन इनके बीच में 33 है। अब अगला नंबर है 32 के बाद क्या आएगा, वो जुड़ा हुआ है सीरीज से, लेकिन क्योंकि आपने 3 का गैप रखा हुआ है, तो आप अगला नंबर ही नहीं बता सकते जब तक आपको 3 नंबर्स का गैप ना दिया जाए। ठीक है, समझ आई ये बात? लेकिन अगर आप एक एक करके जी तोड़े इनको 5 5 के हिसाब से, तो आप अगला नंबर भी बता सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं लिख देता हूँ, ये ये आपस में कनेक्टेड है, और अज्यूम करते हैं अगर 33 और 32 भी मिले हुए होते तो फिर क्या होता? फिर वही होता, 5 5 5 ऐड हो रहे हैं यहाँ तक 33 तक। अब 33 में अगेन 5 ऐड होंगे, तो हमारा अगला नंबर क्या आएगा? 38। सही है। अच्छा, 32 इस सीरीज में क्या हो रहा था हमारा? 16 सर 20 आवाज कट 24। अच्छा, 16 20 24 28 32, इनमें क्या सीरीज चल रही थी? 4 ऐड हो रहा था, ऐसे ही है जी। जब ऐड हो रहा था तो आप 32 में भी ऐड कर देंगे 4, तो वो आपका हो जाएगा 36। तो अगला सीरीज आपसे मिल जाता, आपके नंबर्स मिल जाते अगली सीरीज के, वो क्या हो जाते? 33 32 एंड देन आता आपका 38 कामा 36। सही है। तो गैप उतना ही लें जितना एग्जिस्ट करता है, आप खुद अज्यूम करके ऐसे लेंगे ना, तो फिर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। यहाँ तक किसी को मसला? मेमुना, आपको वो समझ आ गया? ये अभी आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर। अच्छा ठीक है, दैट इज गुड। चलें, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आप एक शॉर्टकट बताऊंगा, स्पेशली जो बच्चे, या फिर एक टिप्स दूंगा, स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, बहुत काम आसान हो जाएगा। कि अगर आपके पास इतना टाइम हो कि आप ABCD लिख सकते हो, तो वो जरूर लिखा करें, अगर टाइम हो, अगर टाइम इजाजत दे। 26 तो कुल अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, एंड देन उस सीरीज के अंदर ढूंढे, स्पेशली अगर 3 या 2 सवाल 4 सवाल भी लग जाते हैं जिसमें सिर्फ अल्फाबेट के क्वेश्चन है, तो वो आपके 20 सेकेंड वर्थ इट होंगे। ठीक है, वो क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी आसानी हो जाती है और कुछ नहीं होता। लेट से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। A है, B है, C है, D है, अगला नंबर क्या होगा? ई। E होगा, क्योंकि जी आपने सर। आइडेंटिफाई किया कि सर आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपने सीधे सीधे, जैसे हमने नंबर्स में स्टार्ट किया था 1 2 3 4 रखा था तो 5 आ गया था। वही आपने कुछ रखा नहीं सर, तरतीब से रखा है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी के बाद डी, तो ऑब्वियसली डी के बाद ई ही आएगा। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए आप सोचें, मैंने ये बी कर दिया गायब, मैंने ये डी कर दिया गायब, मैंने रखा ए, देन मैंने बी छोड़ दिया, फिर रखा मैंने सी, फिर मैंने डी छोड़ दिया, फिर मैंने रखा ई, एफ छोड़ दिया, फिर मैंने रखा जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या आना चाहिए यहाँ पे? ठीक है, तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? जी एग्जैक्टली, आपने आइडेंटिफाई किया कि सर ने क्या किया है, ए रखा है तो बी छोड़ दिया, यानी कि एक
गैप में छोड़ दिया, सी रखा तो देन डी गैप में छोड़ दिया, ई रखा तो एफ गैप में छोड़ दिया, फिर जी रखा तो एच गैप में छोड़ दिया, अब आई रखा है। ठीक है, तो यानी कि एक रखने के बाद एक छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, मिस कर रहा हूँ, उस हिसाब से आई होना चाहिए। यही सीरीज कभी कभी ऐसे भी हो सकती है कि ए के बाद, ठीक है, ए के बाद मैंने रखा डी, जी, जे, अब क्या आना चाहिए? एम। एन या एम, क्या कह रहे हैं आप? चले, ये ए है, ये बी है, आप जो भी कह रहे हैं, या सी कुछ और भी हो सकता है, आई डोंट नो। एम एम सर सर, एम। एम। अच्छा एम तो ठीक है। अच्छा, ये क्यों सोचा आप लोगों ने? सर क्योंकि सर बीच में दो दो मिसिंग नंबर है। मिस कर रहे हैं। वन एट अ टाइम, ये एक बोले। सर दो अल्फाबेट मिसिंग है। दो अल्फाबेट्स मिसिंग है, बी और सी यहाँ मिसिंग था, डी के बाद ई एफ यहाँ मिसिंग था, जी के बाद एच आई यहाँ मिसिंग था, देन जे था, तो अब क्या के और एल मिस होना चाहिए, आंसर होगा हमारा एम। ठीक है, ये नंबर्स की तरह ही होते हैं, बस थोड़ा समझना पड़ता है, वही चीज है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता बता के किया, ठीक है, कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, अगर मैं बगैर बताए करता तो शायद आप पहली दफा में ना भी पहचानते या थोड़ा टाइम लेते पहचान। इसलिए मैं कह रहा था, अगर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स वाई और जी। ठीक है, ये लिखने का हमें एक फायदा होगा अगर बड़ी सीरीज है तो, ठीक है, छोटी में तो जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टाइम जाया करें इसमें। अच्छा, अब अगर मैं सीरीज रखता यहाँ पे, ठीक है, और अगला पूछता, तो आप क्या करते? अगर एबीसीडी हमारे पास बना होता तो आप देखते सर ने ए रखा, उसके बाद बीसी छोड़ा, फिर डी रखा, ई एफ छोड़ा, जी रखा, अब क्या आना चाहिए? तो आपने देखा इन दोनों के बीच में भी सर ने दो छोड़े, फिर इन दोनों के बीच में भी सर ने दो छोड़े, अब फिर हम दो छोड़ेंगे, अगला नंबर हमारा आएगा जे। ठीक है, तो ये ड्रॉ करने का एक एडवांटेज हमें होता है। अच्छा चलिए, मैं अब सीरीज चेंज करता हूँ। ठीक है, ये सामने बना रहेगा ना, आपको यहीं से देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए बी आई। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब ऐसे क्वेश्चन में एक और मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कैसे? कि जब तक मैं चौथा नंबर नहीं दूंगा ना, आप में से वो बच्चा भी ठीक होगा जो ओ ऑप्शन लगा के आएगा, लेट से अगर ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, अब मैंने तीन यहाँ पे छोड़े, तीन यहाँ पे छोड़े, अब तीन यहाँ छोड़ रहा हूँ, बी ऑप्शन है एम। ठीक है, तो ये दोनों ठीक होंगे जब तक मुझे चौथा नंबर नहीं गिवन होगा। कोई समझ रहा होगा सर ने वॉवल सेट रखा है, कोई समझ रहा होगा दो लेटर छोड़े हैं। लेकिन अगर सिर्फ एम होता यहाँ पे, ओ का ऑप्शन ही ना होता, लेट से एक ऑप्शन होता एम, एक ऑप्शन होता ये आई है हमारे पास, ठीक है, लेट से एल होता, सी होता, क्यू, तो फिर क्या आएगा? तो फिर ऑब्वियसली हम एम ही लगाते, क्योंकि गैप तीन तीन का हम देते। ठीक है, ए बी सी डी, ई आ गया, एफ जी एच गैप, आई आ गया, जे के एल गैप, देन हमारा एम आ गया। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं, ये कभी कभी जोड़ी में भी आते हैं, जोड़ी से क्या मुराद है मेरी? अब मैं फिर दोबारा बेसिक पे जाता हूँ, देन थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूँ चीजों को। ये भी हो सकता है कि वो सेट रखे ए बी सी डी ई एफ, अब क्या आएगा ऑप्शन? ठीक है, तो मैंने रख दिया जी एच, मैंने रख दिया जी आई, मैंने रख दिया जी एल, क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको? जी ऑप्शन ए। एच। ए सर। जी एच, ठीक है, जी क्यों एच। लग रहा है? क्योंकि आपने सर के मतलब के सीरीज वही चलाई है, लेकिन बस जोड़ी में करके रखा है, कपल करके रखा है उनको, ए बी सी डी ई एफ, तो जी एच होना चाहिए, तो आप जी एच लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉ है, तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं कि ए बी सात कर दिए, सी डी सात कर दिए, ई एफ सात कर दिए, तो अब जी एच सात हो गए। ठीक है, विच मीन्स के ये ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, अब अगर होता ए सी बी डी, ठीक है, अम, ई नहीं जी। नहीं नहीं, नहीं,
लेट से हमारा होता ए जेड, ठीक है, बी वाई, ठीक है, सी एक्स, अब क्या आता, DW। डी डब्ल्यू, एग्जैक्टली, डी एंड डब्ल्यू। क्यों, क्यों के, बल्कि जिन्होंने बताया वो ये मैं बताएं, दैट इज गुड। सर वो अभी उधर से रिवर्स काउंट हो रहा है। यस, मतलब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ए बी सी प्रोग्रेस करवा रहा हूँ, और जो सेकंड जो डिजिट है हमारे पास, सॉरी जो सेकंड अल्फाबेट है, उसको मैं पीछे ला रहा हूँ। जेड के बाद यहाँ पे जेड था, मैं वाई पे आया, फिर एक्स पे आया, तो अब किस चीज पे आऊंगा, डब्ल्यू पे आऊंगा। तो ये ड्रॉ करने का आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है, ठीक है, कैसे, यहाँ पे कि सर आपने पहला नंबर ए रखा, फिर बी रखा, ठीक है, ए रखा, बी रखा, फिर सी रखा, इसका मतलब है अब आना तो डी चाहिए। एक तो ये हो गया डी। दूसरा क्या है सर, आपने जेड रखा, यानी कि ये रखा, उसके बाद आप एक नंबर पीछे आए, वाई रखा, बी के साथ, सी के साथ आपने एक्स रखा, विच मीन्स कि अगला नंबर आप डी के साथ क्या रखूंगा मैं, डब्ल्यू आएगा ना, ये थोड़ा ऐसा रखा है मैंने तिरछा, यस सर, डी के साथ डी डब्ल्यू। के साथ, हाँ डी के साथ डब्ल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब ऐसे आराम आराम से चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, अब आसान नहीं रहेंगी, मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपके सामने अगर सीरीज रखूं, लेट्स से व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, और सीरीज है पी एन के जी, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन दूं या फिर आप खुद कर लेंगे, चलिए मैं ऑप्शन रखता हूँ, ए बी सी जेड, सर बी इनमें ऑप्शन से कोई है। एक ऑप्शन ठीक होगा। बाय ऑप्शन आई मीन ये लेटर देन के रिप्लेस होगा इनसे, ठीक है, ये एबीसीडी ऑप्शन नहीं है, ये लेटर्स इनमें से कोई एक आएगा। सर बी। एक मिनट वेट करें, दूसरे भी कर ले, सबको मौका मिले। अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रहा, आप एक मिनट के लिए वो जो मैंने कहा था कि आप क्या करें, एबीसीडी बनाएं जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। अब इसमें आप नोटिफाई करें कि ये जो लेटर है ना उनको अंडरलाइन करें, जो मैंने सीरीज में रखे हुए हैं सिर्फ उनको अंडरलाइन करें, और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या चीजें हैं जो सर मिस कर रहे हैं, ठीक है, या कौन सा पैटर्न है जो इस सीरीज में फॉलो हो रहा है, करके देखें आप। एबीसीडी रखें पूरी, और फिर सिर्फ उनको अंडरलाइन करें जो मैंने यूज किए हुए सीरीज में, आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। जी बिल्कुल, कुछ बच्चे हिंट भी दे रहे हैं, दैट इज गुड। प्रांजल ये आपके लिए था स्पेशली, सही है, एबीसीडी लिखें और देन जो सीरीज में यूज हुए उनको अंडरलाइन करें। असल जी मसला, सर, अंडरलाइन किया। आगे। हाँ, हाँ, तो अब आप पैटर्न देखिए क्या है इसमें, कि कितने लेटर छोड़ के फिर अगला लेटर आ रहा है, या क्या हो रहा है, आप खुद देखिए। सर मसला बी आता सही। ही मसला आता ही रिवर्स में है, जो सीधा जाता है ना, अमूमन हमारी क्योंकि आदत बनी होती है एबीसीडी ई एफ जी, तो वो हम फिंगर पे करके ही कर लेते हैं, लेकिन जब हम जी ऊपर से सर, आ नीचे गया। आते हैं ना, ठीक है, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं ना फिर मसला आता है। चलें, जिनका हो गया वेल एंड गुड। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने गैप क्या रखा हुआ है, इसने रखा पी, दैट इज यहाँ पे है पी, उसके बाद उसने रखा एन जो कि है ये, ठीक है, उसके बाद उसने रखा के, ठीक है, उसके बाद उसने रखा जी। अच्छा, अब क्या आएगा, तो आप अगर देखें पी से हम पीछे आ रहे हैं, ठीक है, तो पीछे कितना लेटर आया है, बीच में इसने सिर्फ ओ ही छोड़ा है, विच मीन्स कि एक लेटर छोड़ा। अच्छा, एन और के बीच में इसने दो लेटर छोड़े। अच्छा, के और जी के बीच में इसने छोड़ा, एच आई जे तीनों छोड़ दिए, विच मीन्स के तीन लेटर का गैप दिया, यानी कि अगले नंबर के बीच में और जी जी और अगले नंबर के बीच में चार लेटर्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि सीरीज चल रही है 1 2 3, अब चार आना चाहिए। चार नंबर का हम जब गैप देंगे तो एफ भी जाएगा, ई भी जाएगा, डी भी जाएगा, सी भी जाएगा, बी काउंट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, जो मेजोरिटी ने दिया, दैट इज गुड।
सही है, सबको समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, सही है। आप स्टार्टिंग के दिनों में मैं सजेस्ट भी यही करूंगा, क्योंकि अब अभी तो एग्जाम हॉल में नहीं है ना, जब तक आपका माइंड उस हिसाब से काम करना शुरू करे, जब आप अल्फाबेट्स के क्वेश्चन करें ना, साइड पे ABCD जेड तक लिख लें, एंड देन आप पैटर्न ढूंढें उसके अंदर अंडरलाइन करके। ठीक है, अच्छा ये ABCD को मैं यही रहने दूंगा। एक और सीरीज देखते हैं। रिवर्स ABCD को प्रैक्टिस करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप रिवर्स ABCD को प्रैक्टिस करें, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। चलें, Z, X एंड V, अब क्या आएगा? टी। अच्छा, एक मिनट वेट करते हैं, दूसरे क्या जवाब दे रहे हैं। कोशिश करें, मैसेज कर दिया करें, जब तक मैं ना कहूँ कि कौन आएगा तब तक आप माइक ऑन ना किया करें, क्योंकि सब अपने हिसाब से फिर सोचेंगे ना, वरना ऐसे तो हिंट मिल गया सारों को। अब देखिए मेजोरिटी ने टीवी दी है। चले ठीक है, कोई एक बचा, मुझे जल्दी से रीजन बताए, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ वन का गैप है। ठीक है, 1 का गैप है। अच्छा, कैसे कि Z था पहले, फिर X आया विच मीन्स कि Y मैंने छोड़ दिया, Y के सॉरी X के बाद V आया विच मीन्स कि W छोड़ दिया, और V के बाद T आएगा, U छोड़ना पड़ेगा। एक एक लीटर का गैप है, तो T आएगा। दैट इज गुड, मेजोरिटी ने सही दिया। सही है, ये तो आसान था ना। एक और देखते हैं। अच्छा, ये समझिएगा खुद, और कोई माइक ऑन करके ना बताए, मैसेज करे। ठीक है, और क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगले 2 लेटर्स क्या आएंगे? ठीक है, 1 लेटर नहीं पूछ रहा है इस दफा, 2 लेटर पूछ रहा है। अच्छा, चले मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, कुछ तो अनजान है, नहीं समझे शायद इस बात को। अगर मैंने FG H और जितने भी लेटर हैं, कुछ बड़े लिखे हैं कुछ छोटे लिखे हैं, तो आप आंसर भी उस हिसाब से भेजें, कि अगर आप N भेज रहे हैं तो N कैपिटल या स्मॉल, अगर आप L भेज रहे हैं तो L कैपिटल या स्मॉल, M आप भेज रहे हैं तो M कैपिटल या स्मॉल। इसका भी ख्याल रखें और दोबारा से आंसर भेजें। स्नेहा गुड, कृतिका गुड, सोनम गुड। चलें, गुड गुड, सबका गुड हो गया, क्योंकि अब सबने ठीक दे दिया। कोई एक मेरी हेल्प कर दे। ठीक है हसन, सबने ठीक दिया है। कोई एक आए मेरी हेल्प करे जल्दी से, कैसे होगा ये भाई? एनीवन? अच्छा, आनंद, कृतिका, कल्पना। अच्छा, और कोई, कोई नया चेहरा? कमलेश को भी आज हमने मौका दिया, और कोई? जिसने आज पार्टिसिपेट नहीं किया उनमें से कोई एक आए ना। जी महक, आप बताएं। सर L and M, L कैपिटल आएगा एंड M स्मॉल आएगा। अच्छा, रीजन भी बताएं साथ में, रीजन, सर आंसर। रीजन हाँ आंसर है नहीं। हाँ, आंसर जी सही बता रहे हैं आप, वो तो मैंने आपका मैसेज भी देख लिया था। मैं कह रहा हूँ ये रीजन बताए ना, क्यों L कैपिटल M स्मॉल, मैं कहता हूँ L स्मॉल M कैपिटल, तो मैं क्यों गलत हूँ या आप क्यों ठीक सर है? डिफरेंस है, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल, क्योंकि आपने जो भी पीछे से लिखे हैं वो एक कैपिटल लिखा है एक स्मॉल लिखा है। एग्जैक्टली यही रीजन है इसका, यही मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको रीजन पता है।
ठीक है, गुड हो गया। तो विच मीन्स कि एफ बड़ा, जी छोटा आया, एच बड़ा आया, आई छोटा आया, जे बड़ा, के छोटा। तो अब जो लेटर आएगा वो बड़ा आएगा और उसके बाद जो आएगा वो छोटा आएगा। और सीरीज वही चल रही है कि एफ जी एच आई जे के एल एम आएंगे तो एल एम। लेकिन कौन बड़ा होगा कौन छोटा, तो हम देखेंगे एफ बड़ा है, एच बड़ा है, जे बड़ा है, तो एल बड़ा होगा, विच मीन्स एल बड़ा और एम छोटा। ठीक है, ये हमारे आंसर आएंगे एल कॉमा एम। बल्कि यूं कहूँ एल कैपिटल एम स्मॉल। सही है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि डिमांडेड क्या सर है। जस्ट जी। सर जैसे कैपिटल और स्मॉल है तो दो सीरीज काउंट करेंगे या एक ही सीरीज? नहीं, सीरीज देखा जाए तो एक ही चल रही है ना, मतलब वही एक सीरीज चल रही है, जी एच आई जे के एल एम एन। लेकिन फर्क सिर्फ ये सर है कि स्मॉल एक और स्मॉल। कैपिटल भी है ना? हाँ, तो बस वही है ना कि सीक्वेंस वाइज स्मॉल और कैपिटल कर रहा है। ठीक है, चले मैं दोबारा लिख देता हूँ। एफ बड़ा था, जी छोटा था, एच बड़ा, आई छोटा, जे बड़ा, के छोटा। सीरीज आप देखें एक ही चल रही है भाई, एफ जी एच आई जे के। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर इसने फर्स्ट थर्ड फिफ्थ यानी कि कह लें ऑड नंबर जो है उनको इसने कैपिटल किया है, तो आपका भी ऑड कैपिटल होना चाहिए। इतना आप डिडक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है। और अच्छा, इसी तरीके से जो इवन है, जी है, आई है, के है, इसको इसने लिया है स्मॉल, तो आपका जो इवन नंबर आएगा वो स्मॉल आएगा। ठीक है, तो आपने ऑड वाला सीरीज क्योंकि कैपिटल था तो आपका एल आएगा, यहाँ पे वो बड़ा कर दिया, फिर एम छोटा आएगा इसीलिए। सही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बताएं अगला क्या आएगा। अच्छा, तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं अलग अलग इस दफा। चलिए मैं आपकी जिंदगी आसान करता हूँ, कुछ ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। तो ये एक आएगा नीचे। हसन गुड, खानम गुड। ठीक है, अब एकदम सबके आंसर आ गए, तो वेल डन जिन्होंने सही आंसर बताया है। लेकिन अभी भी कुछ का मसला है। कमलेश आप दोबारा देख लें, मेमुना आप भी दोबारा देख लें, नेहा आप भी। प्रांजल कॉन्फिडेंट हूँ यही आंसर है, थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, क्वेश्चन मार्क ना लगा। ठीक है, हम करके देखते हैं। यहाँ पे बस वही एबीसीडी मैंने बनाई हुई है, आप गैप देख लें कहाँ पे क्या है। इसने सीरीज शुरू किया है टी से, तो आप टी ढूंढे कहाँ पे है। ये रहा हमारा टी भाई। टी के बाद इसने यूज किया था ओ, ये ओ आ गया। उसके बाद इसने यूज किया था जे। ठीक है, ये जे रहा हमारा। तो आप गैप देखें कितना गैप है। अच्छा, टी और ओ के बीच में इसने एस छोड़ा, वी आर छोड़ा, क्यू छोड़ा, पी छोड़ा, चार डिजिट इसने छोड़े या चार अल्फाबेट्स। ओ और जे के बीच में भी अगेन इसने एक दो तीन चार छोड़े। ठीक है, तो चार चार छोड़ने पड़ेंगे हमें भी, यहाँ पे भी हम चार छोड़ेंगे, विच मीन्स एक दो तीन चार, ये आना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ई। सही है। किसी को मसला है तो पूछ ले। ठीक है कमलेश। जिसने आपका आंसर ठीक हुआ तो चला जाओ। सही है, अब आप चीज़ों को आई होप कि आराम आराम से पिक कर रहे होंगे कि कैसे चीज़ें जो हो सकती हैं। हो सकता है कि सेम डिजिट्स का डिफरेंस हो सकता है कि एक सीरीज चल रही हो। सही है। अच्छा, अब एक और देखते हैं इस पे।
ए सी एफ जे ओ, अब क्या आएगा? इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है, कमलेश, कशिश, नेहा, मेमूना, गुड हो गया, उसामा। ठीक है, आई होप कि अब आपको चीजें समझ आना शुरू हो गई है। बाकी का वेट करते हैं क्या आंसर है उनके पास। ठीक है, खानम का आपका भी आंसर ठीक है। नेहा, गलती कर गया। ठीक है खानम। ठीक है, मेजोरिटी का आंसर आ गया, तो अब हम देखते हैं कि इसने क्या किया है। इसने ए रखा है, सॉरी मार्कर चाहिए। स्नेहा, क्या आंसर था आपका? तो चला गया। अच्छा, चले यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसने ए रखा है, दूसरा इसने रखा है सी, फिर इसने रखा है एफ, ठीक है, फिर इसने रखा है जे, विच इज हेयर, सॉरी फॉर द जे। उसके बाद उसने रखा है ओ। अब क्या आएगा वो ये पूछ रहा है। सही है, ठीक है, इसने आपका ठीक था। अब आप देखिए इसने गैप क्या दिया है, या क्या कोई खास सीरीज चल रही है, या एक ही सर्टेन नंबर है जितना वो गैप दे रहा है। तो आप देखिए ए और सी के बीच में इसने एक डिजिट छोड़ी, मैं यहाँ पे वन लिख देता हूँ, कॉमा। फिर इसने सी और एफ के बीच में दो डिजिट छोड़ी, मैं लिख देता हूँ टू। एफ और जे के बीच में इसने जी एच आई तीन डिजिट छोड़ी, मैं लिख देता हूँ तीन। अब नजर आ गया मुझे कि ये नेचुरल नंबर को जो है ना देख रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे। ठीक है। अच्छा, फिर भी हम कंफर्म करने के लिए आगे चलते हैं। फिर इसने के एल एम एन यानी कि चार डिजिट्स छोड़े, फिर ओ रखा। विच मीन्स अब हम कितने डिजिट्स छोड़ेंगे, या अल्फाबेट्स कितने छोड़ेंगे? 5। पांच छोड़ेंगे। 5 सर। यस, पांच छोड़ेंगे तो पांच, एक दो तीन चार पांच, यू आएगा। पांच छोड़ेंगे यू आएगा, विच मीन्स की यू इज करेक्ट ऑप्शन। सही है। यस सर। चलें, ठीक है, दैट इज गुड। जी, अब हम थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे डिकोडिंग और कोडिंग का। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोडिंग। कोडिंग का मतलब ये है कि कोई एक पैगाम है, ठीक है, जो आपने भेजना होता है, और उसको आप किसी, यूं समझ लें, किसी फॉर्मूले के तौर पे या किसी खुफिया राज के तौर पे उसको बंद करते हैं। ठीक है, जिसको आप भेज रहे होते हैं ना, ये मैं जनरली कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या, इसका मतलब क्या है। फिर आप जिसको भेज रहे होते हैं ना, उसको या तो उस पैटर्न का, उस फॉर्मूले का, या उस मिस्ट्री का पता होता है, जिसके जरिए वो उस पैगाम को कोडिंग से डिकोड करता है। ठीक है, डिकोड करता है यूं समझे, तोड़ देता है उस पैगाम को। ठीक है, समझने के लिए अपने, यही हम लेटर्स में भी कर रहे होते हैं। सही है, मैं मिसाल के लिए आसान से पहले आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं कहता हूँ जो कोई वर्ड बताएं इंग्लिश का सादा सा जिसमें तीन चार लेटर्स हो। चलिए मैं एज्यूम करता हूँ कैट। ठीक है। अच्छा अब आपसे सवाल ये होता है, लेट से कहता है कैट है ना ये, कहता है इफ कैट इज, पहले मैं मिसाल देता हूँ समझाता हूँ, देन हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। कहता है इफ कैट इज रिटन एज या फिर कोडेड एज, जो भी वो लिखता है। ठीक है, एज कैसे, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कैट को, कोड ऐसे किया जाता है उसको। देन हाउ कैन, मैं अब लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल काउ, ठीक है, बी कोडेड। ठीक है। अब आपको समझना ये होता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसका मतलब ये है कि जो रिलेशन या जो कोडिंग इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है सेम एग्जिस्ट करेगी इस क्वेश्चन के लिए, काव वाले के लिए। तो पहले आपने ये समझना होता है कि इसका जो लेटर सी है, इसको जो जिस यूं समझ लें 3 अल्फाबेट्स में उसने कोड किया है, इस लेटर सी को किस लेटर ने रिप्लेस किया, पहले तो ये ढूंढें आप। अब यहाँ पे अगर आप देखें डी ने रिप्लेस किया, फिर ए को बी ने रिप्लेस किया और टी को यू ने रिप्लेस किया। ठीक है। जो एक सेटन हमारे पास अभी जो गिवन है उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। जब हम कोड कर रहे हैं तो अगर कैट है तो सी का अगला लेटर लिख रहे हैं, ए का अगला लेटर लिख रहे हैं, टी का अगला लेटर लिख रहे हैं। ठीक है। तो सी की जगह आएगा डी, ए की जगह आएगा बी और टी की जगह आएगा यू। अब यही पैटर्न अप्लाई करना है। देन हाउ कैन काउ बी रिटन, आप क्या करेंगे हम जी, सी की जगह आएगा डी, क्योंकि एक लेटर आगे जा रहा था इस पूरे कोडिंग में, वही अप्लाई होगा उसूल इस क्वेश्चन पे भी। तो सी की जगह आएगा डी, ओ की जगह क्या आएगा पी, यस सर। डब्ल्यू की जगह आएगा एक्स। ठीक है। सो काउ कैन बी कोडेड एज काउ, ओ सॉरी डीपीएस। सही है, समझ आ गई है आप सबको? चलें, ये तो अच्छी बात है, 3 बच्चों ने आंसर भी दे दिया था, खानम, कशिश और कमलेश। दैट इज गुड। अच्छा, ये अब लाजमी नहीं है कि हर मैसेज ऐसे ही कोड की जाए कि अगला लेटर आए, कई तरीके होते हैं। ठीक है, उनमें से एक तरीका ये है, ये आपको याद रखना है कि अगर लेट से उसने 2 क्वेश्चन दिए हैं कोडिंग के, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, सही है, एक ये है, एक कोई और भी होगा। ठीक है। आपने ये हमेशा याद करना है कि जो कोडिंग इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती थी, जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये कोडिंग यहीं पे इसके साथ खत्म हो गई। ठीक है, वो जो एक मीम चलता है, ये राज भी उसी के साथ चला गया, तो यही यहाँ पे भी होगा। जब मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल ए बी सी डी से शुरू करूंगा, बिल्कुल उसका अपना कोडिंग होगी, उसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, इनको साथ ना जोड़िएगा। आईक्यू में हर क्वेश्चन सेपरेटली ट्रीट होता है, जब तक वो खुद ना कहे कि इन दोनों को सेम ट्रीट करें, अदरवाइज ये सेपरेटली ट्रीट होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी हो सकता था कैट को लिखने का, मैं लिख सकता था टी ए सी। ठीक है, कैन बी कोडेड एज दिस, हाउ विल द वर्ड काउ, सॉरी फॉर द पुअर हैंड राइटिंग, बी कोडेड जी। ठीक है। अब आपने क्या गौर करना है कि इसने कुछ नहीं किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लेटर था उनकी इसने ऑर्डर चेंज कर दी, 3 2 1, वो जो आजकल चल रहा है 3 2 1 पिल्ले, तो वही सीन इसने भी कर दिया। ठीक है। तो आप भी वही करेंगे। लेट से इसको अगर मैं 1 2 3 कहता, तो अब मैं 3 2 1 की वो करूंगा, सीरीज बनाऊंगा, या यूं कह लें डिकोड करूंगा, तो काव को क्या कर दूंगा मैं, WOC। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेजोरिटी ने ठीक दी है आपने। सही है, ये एक मिसाल है, ऐसे कई तरीकों से कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, और वर्ड भी, एक वर्ड के अंदर 3 से ज्यादा लेटर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, करें, लेट्स से इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, मिस्ट्री वर्ड जो है, मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज कोडेड एज,
क्या करें इसको? अगेन चलो जी, ऐसे मैंने अगर कोड किया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताएं हिस्ट्री को मैं कैसे कोड करूंगा, ठीक है। आपने समझना है, इसके थ्रू है, जो रूल यहाँ पे आपको मिलेगा वही रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। करके देखिए। स्नेहा गुड, कमलेश गुड, खानम सही है गुड, वंदना, कृतिका, प्रांजल, महक। महक आप एक मिस्टेक कर गए, छोटा सा मिस्टेक कर गए। ओ जहाँ पे आपने रखा है इसको दोबारा देखिए, ओ ही आएगा, कुछ और आएगा। कशिश गुड, ठीक है, विच मीन्स कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। मेमुना आपका आंसर नहीं आया अभी तक। इज शी इन द मीटिंग? यस शी इज इन द मीटिंग। मेमुना वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर देन। समझे में अचे थी नहीं थे मेमुना तव्हांखे? समझ नहीं आया। कल्पना तव्हांखे भी समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है, नो इश्यूज, दोबारा देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी, दोबारा देखते हैं। चले, मैं ये एग्जाम्पल जब समझाऊंगा ना, आप अभी इस पे गौर करें, ठीक है। तो आपको आई होप के समझ आया। जब भी क्वेश्चन दिया जाए ना, अब हो गया ये तो मैं अब समझा देता हूँ। जब भी क्वेश्चन आए ना कि एक सर्टेन वर्ड है, उसको किसी, या तो कहता है कि इज कोडेड एज, या कहता है कि उसको किसी जबान में, यानी कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी उसूल के मातहत या इसी उसूल के तहत इस वर्ड को मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, उस जबान में। अच्छा चलें, पहले हम इसके अंदर जो कोडिंग है उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए पहले तो ये देखें कि क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, सॉरी, इनके बीच में कौन सी सीरीज कॉमन नजर आती है। तो अगर यहाँ पे एम है तो एम को रिप्लेस किस वर्ड ने किया है, किस लेटर ने किया, सॉरी, एन ने, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि एम के बाद एन आता है और इसने भी एम की जगह एन रखा है। अच्छा, मिस्ट्री में दूसरा लेटर था वाई, ठीक है, वाई की जगह इसने रखा है जेड, ठीक है। और वाई के बाद भी जेड आता है वैसे भी देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद मिस्ट्री में जो लेटर था वो था एस। अच्छा, एस को इसने कन्वर्ट किया है टी में, और अगर आप एबीसीडी भी देखें तो आर एस टी आता है, ठीक है, यानी कि एस की जगह उसने अगला लेटर रखा टी। अच्छा, इसी तरीके से जो यहाँ पे टी था उसको इसने रिप्लेस किया यू के साथ, तो टी का अगला लेटर यू होता है, उसने वही किया है। अच्छा, फिर है आर, आर को इसने रिप्लेस किया किसके साथ, एस के साथ। अगर आप एबीसीडी भी देखें तो पी क्यू आर एंड देन कम्स एस, तो अगले लेटर के साथ इसने वो तोड़ा हुआ एन वाई को जेड के साथ किया हुआ, जो हम यहाँ भी देख चुके हैं, ठीक है। समझ हमें ये आई कि ये क्या कर रहा है, वो जो असली वर्ड है उसको जो दूसरी जबान में लिख रहा है या कोडिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, हर लेटर को ले रहा है, उसका अगला लेटर उसकी जगह पे आ रहा है, ठीक है। कैसे? मेमुना आप माइक ऑन करके आए, या कल्पना कोई एक आप में से जिसको समझ नहीं आया था। जी सर। हाँ, अब ये समझ आई आपको जो हमने बात की यस अभी। सर, क्लियर है। अब आप ही मुझे बताएं मिस्ट्री को आप कैसे लिखते, कोड करते। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाए, चले मैं इसको मिटा ही देता हूँ। वो जो हमने एक सीरीज देखी या फिर एक कोडिंग देखी, उसके मातहत एम को क्या रिप्लेस करेगा, एन सर। अगला लेटर एन। अच्छा, वाई को जेड। जेड, एस को अगला लेटर टी, यस सर, टी। को अगला लेटर यू, यस सर, यू।
और आर को एस सर। और वाई को जेड। ठीक है, तो एस वही वही इसने वाई। किया। अच्छा, अब आप भले ऑफ कर दें और मेमुना आप आए। मेमुना माइक ऑन कर सकते हैं आप? जी सर। जी, ताकि यह गाल समझ में आई जी का आसान है कैसे ये वाली जी सर। छाकर से असां एम के कन्वर्ट क्यों से एन में, मतलब कि अगे लेटर में, वाई के जी अगे सर। लेटर जेड में, एस के अगे लेटर टी में, टी के अगे लेटर यू में, आर के एस में, वाई के जेड में। यह गाल समझ में आई इस टाइम? जी सर। ठीक है, हाँ आगे बताऊँ था। अब आप मुझे बताएं, ये जो वर्ड हिस्ट्री है, इसी रूल के अकॉर्डिंग जो हमने अभी देखा, मिस्ट्री और जो इस वर्ड में एग्जिस्ट करती थी, हिस्ट्री को हम कैसे लिखेंगे फिर बताएं? एच का पो आई दो हम। एच की जगह आई आएगा, गुड। एंड आई की आई जगह के बाद जे। जे। अच्छा, एस। वरी टी। ठीक है, टी। टी की जगह पी। टी की जगह पी या यू? यू सर। सॉरी सॉरी यू। अब भाई उसको बताने दें जिसको समझ नहीं आई, आप बीच में ना आए। ये हमारा और मेमूना का मामला है। हाँ मेमूना, टी के बाद यू, ठीक है। ओ के बाद पी। अब पी आएगा। अच्छा, आर के बाद जेड। नो नो एस। अच्छा, एस, ठीक है। वाई के बाद एक्स, मैम जेड। जेड, ठीक है, थैंक यू। अब आप आए। ठीक है, तो हमने कुछ किया नहीं, बस ये देखा कि जो उसने हमें कोडिंग दी हुई थी उनके बीच में पहले हमने देखा क्या रिश्ता है, इनका क्या ताल्लुक है, कैसे ये जो है ना कन्वर्ट हुए। उसी रूल को हमने अप्लाई किया, वो जो दूसरा वर्ड उसने हमसे पूछा हुआ था, तो दिस कैन बी कोडेड लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, ये पैटर्न मैंने कहा जैसे कि पहले भी, इस लाजमी नहीं है हर उसमें एग्जिस्ट करे, लेकिन फिलहाल हम इस पे एक और मिसाल देख लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसी रूल के तहत चलता तो एक काम करें, हर कोई अपने नेम की मुझे वो कोडिंग भेजे। अगर हम इसी रूल के तहत चलते तो हर कोई अपनी कोडिंग भेजे, जैसे कमलेश है, ठीक है, वो अपने रूल की भेजे कि के की जगह एल आएगा, ए की जगह बी आएगा, इस हिसाब से। मेमूना अपनी बताए, खानम अपनी, सब जो भी है, हर कोई अपने नाम की कोडिंग बताए, क्या कोडिंग होगी, रूल यही रखना है। जी, बी क्विक। किसी को लगता है कि अगर उसने, वैसे मुझे तो सब सही नजर आ रहे हैं जो मैंने ऐसी रेंडमली पूछी, जिनको लगता है कि उसने अपने नाम का ठीक नहीं किया या उसको मसला आ रहा है वो बताए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। मेजोरिटी में ठीक ये है। सर हाँ, इफ जेड ते कोई लेटर अचे तो जेड खां बाद त कुछ भी ना आहे, पोइ छा ईंदो? नहीं रखो बोलो। अगर ये इसी जल्दी नहीं पूरे चलता है, फिर से। कोई चलता है। हाँ, जो रसो ना इन जेड का पॉइंट में 1 2 3 तक ना सुनी तो ये। सही है सर, थैंक यू। लेकिन अगर ये सीरीज एग्जिस्ट कर जानी नॉर्मली को अवॉइड करवा के कुछ जेडो कहां से मिले, लेकिन इनकेस अगर अच्छी नहीं तो देन वी विल गो फॉर ए, दैट इज द ओनली ऑप्शन। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है। ठीक है, मैं अब आपको ये बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। और ये मैं हिंट पहले ही दे देता हूँ कि ये सीरीज जैसे हमने अभी थोड़ा डिकोड किया, ऐसे डिकोड नहीं होगा, इसके अलावा कोई तरीका होगा। वो तरीका क्या है आई डोंट नो, आप खुद ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। चलिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज या इन अ सर्टेन कोड, द वर्ड जो ट्रिपल है, TRI डबल पी, ट्रिपल में डबल पी आता है ना, ये सारी चीज। अच्छा, अगर ट्रिपल को हम कन्वर्ट करें, उसको मैंने कोड किया यूं कह लें, अम्म, चल चले इसको ऐसे करते हैं, कोड नीचे लिखता हूँ मैं इसकी कोड।
जी, इसकी कोडिंग ये है। अब आप मुझे बताएं डिस्पोज की क्या कोडिंग होगी। ये आई है, इसकी कोडिंग ये है। इस वर्ड की इस रूल जो रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है इसके तहत इसकी कोडिंग क्या होगी। ठीक है, वन की या डबल, मेरे ख्याल से डबल आता है। जो हमने किया इस हिसाब से आप सॉल्व करें। महक आप रिविजिट करें। वंदना, यू हैव डन राइटली आई गेस। यस, कुछ बच्चे थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बाकी ठीक है। मेमुना आप अगेन, मैंने कहा था ना आप पिछला तरीका ना यूज करें। आप इस क्वेश्चन में देखें कौन सा तरीका यूज हुआ है, आपने पिछला ही लगा दिया इस पे भी। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि इसमें क्या हो रहा है। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ कि क्या अगला लेटर ले रहा है या पिछला लेटर ले रहा है। पिछला। बड़ी मेहरबानी थी, आसान जेल में इजाफा करो, आगे तरीका आपसे बड़ी नहीं हुई। अब एक बच्चा है, उसको अगर मसला आ रहा है तो हमें उसको भी तो साथ लेके चलना है ना। जिससे सवाल हो वही जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है। यस, नाउ इट इज राइट। ठीक है, अब पहले तो इस पैटर्न को समझते हैं। अभी मुझे कोई समझाए, आप में से कौन समझाएगा। हैंड रेस करो। श्योर, लेट्स सी कौन है। कल्पना है, कमलेश, कृतिका खान, कशिश। चले कशिश को चांस देते हैं इस दफा। अच्छा मेमुना है, चलिए मेमुना आप आए फिर अभी। तो जी ये, सर। हाँ बताएं क्या हो रहा है यहाँ पे। सर इसमें पहले वाला लेटर है ना, मतलब डी की जगह पर ए सी, सॉरी। कशिश बता रही है, ठीक है मेमुना आपको बात बता जी जी। क्या हो रहा है टी की सर इसमें जगह। पहला वाला लेटर है ना, हाँ हाँ सी, हाँ। एंड नहीं 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 देन नहीं, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। आप ये ना तोड़े, पहले ये बताए यहाँ क्या हो रहा है। ये समझ आ जाएगा तो फिर तो ये बनाना आसान है, मसला ही नहीं है। ये सिर्फ मुझे फिलहाल बताएं ऊपर क्या हो रहा है। सर इसमें ऊपर जो है वो भी पहला वाला लेटर ही, मतलब टी की जगह पे एस है। अच्छा एस क्यों है, कहाँ गया, आगे गया पीछे गया, क्या हुआ। पीछे। पीछे गया, वही बताएं ना, रीजन बताएं। टी का पिछला लेटर इसने लिया एस, अब आर की जगह फिर इसने क्या किया, पिछला लेटर ए- लिया क्यू। ऐसे ही है। जी सर। आई की जगह फिर पिछला लेटर लिया एच, पी की जगह ओ, पी की जगह ओ, एल की जगह की जगह डी। ठीक है, यानी कि एक एक लेटर पीछे गया है। अब एक तरीका तो ये था आगे जाना था, दूसरा पीछे। अब क्योंकि ये पीछे गया है तो इसको भी आप पीछे ले जाएंगे। ठीक है, वो बताएं क्या होगा। डी को पीछे ले जाए तो सी हो जाएगा। यस सर। ऐसे ही है। जी। आई को पीछे ले जाए तो जेड। एच। अच्छा एच। अच्छा एस को पीछे ले जाए तो एम। आर। पी को पीछे ले जाए तो ओ। अच्छा, टी के बाद है ओ, ओ को पीछे ले जाए तो अब जेड आएगा। एन। आएगा। अच्छा एस को पीछे ले जाए
आर और ई को पिछले जाएं, ये ई था, डी ठीक है, दैट इज गुड। तो CHRONRD ही हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। थैंक यू और जितनों ने भी आंसर किया, वेल डन। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। उसमें मैं अगेन प्रिकॉशन बता दूं कि ना उसमें पहले क्वेश्चन का मेथड अप्लाई हुआ ना दूसरी का, कोई नया मेथड है, तो आप खुद वो आइडेंटिफाई कीजिएगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया, अब आप आइडेंटिफाई खुद कर ले। लेट्स से एक वर्ड है अल्टर्ड। ठीक है, इसको मैं अगर लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर वर्ड हो रिलेटेड, इसको कैसे कोड करूंगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आएगा? लेट्स से मैं कहता हूँ if in a code altered is written as ZOGBIVW, then in the same code related, ये जो वर्ड मैंने लिखा related will be coded as या फिर written as, वो आपने बताना है। ठीक है, इसको कोडिंग में ऐसे लिखते हैं, तो इसको कैसे कोड करें? जी, एक आंसर नहीं आया। चलिए, जिनको समझ नहीं आ रहा मैं एक हिंट दे देता हूँ, और आप ये जनरली भी अप्लाई कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। सर मैं वीडियो करेगा थोड़ा सा तो अच्छा ट्राई करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भाई नहीं बता। सर चेक करो। हिंट दे देता हूँ, एक और करें सिर्फ एक चीज का। पहला चले देख ले सिर्फ कि ए को रिप्लेस किसने किया है? जेड ने। ठीक है, यहाँ पे एक सादा सी हिंट पड़ी हुई है, यहीं से आप तोड़ सकते हैं। ए को रिप्लेस कर रहा है जेड, या यूं कह लूं पहले सर लेटर अभी को चेक कर। लास्ट लेटर जो है ना रिप्लेस कर। कमलेश मेरी जान, फिर गलती कर गए आप, लेकिन इस दफा बिल्कुल ऐसे समझे 0.001 सेंटीमीटर से चूके हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ, पहले लेटर को सिर्फ देख ले, बाकी ठीक है आपका। प्रांजल लास्ट लेटर गलत थी, बाकी ठीक है। हाँ 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 सर W आ। हाँ हाँ सही ॿुधायो था, शाबाश।
सर मां पहिरियों सॼो अरेंज कयो अल्फाबेट सॼी लिखी आहे देन पोइ मां पोयों वई आहियां ठीकु आहे ये बि पाण बि हूअं ई कंदासीं, डोंट वरी। चलिए ये रिकॉर्ड भी हो रहा है जी। तो हमने ए को जेड के साथ किया रिप्लेस, ए जेड के साथ, ठीक है। यानी कि जो पहला लेटर था हमारा वो हुआ है लास्ट लेटर के साथ रिप्लेस। अच्छा आगे चलते हैं, फिर एल हुआ है रिप्लेस ओ के साथ, ठीक है। ए और जेड हो गया, एल और ओ, एल है यहाँ पे, ओ है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद चले मैं इनको नंबर भी दे देता हूँ, ये वन वन के साथ ये रिप्लेस हुआ, ये दो था, ये दूसरा इसके साथ रिप्लेस हुआ। तीसरा था टी, टी रिप्लेस हुआ जी के साथ। तो कहाँ है टी भाई, टी इधर है, टी रिप्लेस हुआ जी के साथ और जी है इधर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक अगर आप देखें तो एक चीज हमें नजर आ रही है कि ए और जी के बीच में कितना गैप है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। और क्यों ये मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट और थर्ड वर्ड को कंपेयर करूंगा मैं, लेटर को, सॉरी। अच्छा इस वर्ड में भी जेड और जी जो हैं फर्स्ट और थर्ड लेटर हैं, इनमें कितना गैप है देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से पहले और दूसरे में कितना गैप था, यानी कि ए और एल, उसमें है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। फिर 11वां वो खुद है। अच्छा इसी तरीके से जेड और ओ में कितना डिफरेंस है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ नौ दस, ठीक है। तो एक चीज आपने देखी कि ये कर कुछ नहीं रहा, बस इधर से आगे से जितने लेटर बाद वो आ रहा था वो लेटर लिख रहा है। और जेड के मामले में क्या कर रहा है कि वन टू थ्री उसकी काउंटिंग ही यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, अब गौर कीजिएगा। ए के बाद आया एल, पहले मैं सिर्फ इसको नंबरिंग देता हूँ। ए के बाद आया एल, पहले ए आया उसके बाद आया एल, ठीक है, ये वन ये टू, फिर आया टी, टी इज थर्ड, फिर आया ई, ई इज फोर्थ, ठीक है। अच्छा अब पहले से लेके दूसरे लेटर तक कितने बीच में मैंने अल्फाबेट्स छोड़े, काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 छोड़े, ऐसे ही है, सही है। यस सर। अच्छा अब इसको देखते हैं जेड और ओ में कितना गैप है, यहाँ से वन है, अब इधर जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला हमने छोड़ा था, यहाँ पे भी जेड को छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कितना गैप है जेड और ओ में। तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सेम डिजिट्स का गैप है, यानी कि सेम क्वांटिटी ऑफ लेटर छोड़ी हुई है हमने बीच में, 10 10, ठीक है। अच्छा यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, फिर है ई, ठीक है, जस्ट ई देखें। अच्छा टी तो हमने काउंट ही नहीं किया, सॉरी, टी काउंट करते हैं। अब टी अल्फाबेट्स में कौन से नंबर पे आता है, काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, 20th नंबर एलिमेंट है अगर हम वन टू से काउंट करते चले, 20th, ठीक है। इसको इसने रिप्लेस किया है जी के साथ। अब क्योंकि जेड मेरा फर्स्ट एलिमेंट था, यहाँ से मुझे पता चल गया था, तो जेड मेरा फर्स्ट है, तो यहाँ से मैं ऐसे काउंटिंग करता हूँ और ढूंढूंगा कि 20th एलिमेंट कौन सा बनेगा, ठीक है। अब करके देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, 20th, ठीक है। 20वां, 20 का गैप नहीं है, 20वां 20th। ऐसे ही किया इसने भी, टी को इसने जी के साथ रिप्लेस किया। अब कर क्या रहा है, हमने ये देखा कि ये सिर्फ जैसे एबीसीडी हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ये जेड से नीचे आ रहा है, काउंटिंग ये वही कर रहा है वन टू थ्री के थ्रू, ठीक है। ए को उसने जब जेड के साथ रिप्लेस किया तो उसने क्या किया, ये जो ऐसे हम काउंटिंग कर रहे हैं इस तरफ, उस काउंटिंग के हिसाब से पहला लेटर पहले से रिप्लेस हुआ, ठीक है। इसी तरीके से एल जो था वो 10वें नंबर पे था, और अगर हम जेड से काउंटिंग करें इस साइड पे वापसी की तरफ, तो वो हमारा 10वें पे आ रहा था। ऐसे ही टी जो है वो 20th पे होता है अगर एबीसीडी के थ्रू आए हम, ठीक है, यहाँ से आए ऐसे,
तो टी है 20th पे, लेकिन अगर जेड की तरफ से आए तो 20th पे कौन सा आ रहा है हमारा, जी। बस यही एक ट्रिक थी जो हमें तोड़नी थी। इसी तरीके से ई को अगर आप देखें, ई कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, फिफ्थ एलिमेंट है। तो यहाँ से आप करेंगे 1 2 3 4, फिफ्थ एलिमेंट। और यानी कि विच मीन्स के ई को वी रिप्लेस करे। आप यहाँ पे देखें, ई को वी ने रिप्लेस किया। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। सॉरी, आर है, आर कौन सा लेटर है, काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18वां, यानी कि 18th। अच्छा, अब हम नीचे से आते हैं जेड की तरफ से। 18वां देखें कौन सा एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा एक, मैं मिटा देता हूँ बल्कि ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो आर को इसने भी आई के साथ रिप्लेस किया हुआ है, विच मीन्स के ऑर्डर सिर्फ इसने उल्टा काउंट किया है। और जो नंबर ऑफ जिस जिस नंबर पे वो कोई भी एलिमेंट आ रहा है, सीरीज के हिसाब से उसी को रख रहा है। यानी कि 18th अगर आर है ए की तरफ से, तो जेड की तरफ से 18th है आई। ठीक है, तो उसकी वजह से आर ने आई को किया रिप्लेस। ठीक है। अच्छा, ई को मैं दोबारा नहीं देखूंगा, क्योंकि ई को हम एक दफा भी पहले ही देख चुके हैं कि ई हमारा आया था वी, ये भी था। इसी तरीके से यहाँ पे भी ई वी ही आएगा, भले आप काउंट करके देखें। उसके बाद डी को देखते हैं। डी है हमारा ABCD, फोर्थ एलिमेंट। तो यहाँ से अगर हम आए, सॉरी जेड मिटा दिया मैंने शायद। तो यहाँ से अगर हम आए तो फोर्थ कौन सा बनेगा हमारा, 1 2 3 4, दिस इज। ठीक है, तो अब आप देखें कि फोर्थ को फोर्थ ने ही रिप्लेस किया, यानी कि डी को डब्ल्यू ने ही रिप्लेस किया। सही है। तो तोड़ तो दिया हमने कि चल क्या रहा है इस पर्टिकुलर कोड में। तो ये समझ आ गई आप सबको कि तोड़ा कैसे हमने, डिकोड कैसे किया। किसी को इसमें मसला, क्योंकि अगर ये समझ आ गई तो फिर हम रिलेटेड का भी बना सकते हैं खुद। भाई कोई बोले, क्या हो गया, कब्रस्तान आ गया क्या मैं क्लास से डायरेक्ट बाद में। यस सर। अच्छा, एक प्रांजल को समझ में आ गया। अच्छा, इनका तो आंसर भी ठीक आया था। अच्छा, स्पेशली जिन बच्चों को पहले समझ नहीं आया था वो मुझे जरूर बताएं कि अभी कुछ क्लियर हुआ। कुछ ट्यूबलाइट लगी आने या अञा सुधरो न थियो आहे ऊंधे आहे। बच्चों शाये ना कीजिएगा, कहीं अगर मसला आए तो सीखेंगे ऐसे ही। क्लियर है सर, ठीक है। मैमूना तव्हां खे समझ में आयो, ऐं महक तव्हां ॿिन्ही खे समझ में आयो। जी सर। अच्छा ठीक है, चलें। अब कौन आएगा मुझे सॉल्व करवाने रिलेटेड वर्ड को। ABCD को मैं यही रहने देता हूँ, मेरे सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि कोड तो हमने क्रिएट कर लिया ऑलरेडी। अच्छा, YZ कौन आएगा, कौन शहजादा आएगा। सर अचे पियो बट निंड अचे पई, इन लाइ ग़लति पियो कयां। खैर आज थी वेंदो आहे, नो इश्यूज़। खानम, कशिश, कल्पना, महक, मैमुना, आप में से कोई आना चाहेगा। नहीं आ रहे तो छो, तो कोई और आए। मैमुना तव्हां अचो। जी क्वेश्चन वठूं था, एक मिनट करे वठूं, क्वेश्चन ते अचूं था। जी वर्ड मां लिखां थो हिते, रिलेटेड हुयो, इहो ई हो नी रिलेटेड। यस सर। हाँ जी, मैमुना ॿुधाईंदी कीअं थींदो। सर वर्ड आर रिलेटेड सही आहे।
ठीकु असां आहे मतलब ए बी स्टार्टिंग मां हलूं त आर जेको आहे उहो असांजो 18 नंबर ते थो अचे, सही आहे। 18 ते ऐं थो अचे। अगरि ठीकु आहे। हा, अगरि असां मतलब पोइतां खां हलूं मतलब ज़ेड खां हलूं त पोइ असांजो 18 नंबर ते अचे थो आई। ठीकु आहे एग्ज़ैक्टली। त पहिरियों त थींदो आर जी जॻह ते आई आई। ठीकु आहे। वरी पोइ जेको ई आहे उहो असांजो 5 नंबर ते आहे, सही अच्छा, आहे। वरी पोइ ई आहे 5th ते। सही आहे। हम्म, सही आहे। वरी पोइ अगरि मतलब ज़ेड खां मतलब 5 पोइते अॻिते ओ पोइते हलूं हा त पोइ उहो अचे असांजो वी। ठीकु आहे, मतिलब कि असांखे वी बि मिली वियो। सही आहे। विच मीन्स कि ई खे रिप्लेस कंदो वी। ठीकु आहे। अच्छा उसके बाद वरी एल ते ओ। अच्छा एल एल को ओ करेगा। ठीक है। हाँ, वरी ए को एल ए खे एल जेड। एल के लिए एक मिनट रुकिए। एल के लिए ये भी है कि अब आप जब सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्टर्ड। ठीक है। एल्टर्ड में भी आप देखिए कि कौन से वर्ड हैं जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये लाजमी था कि आपको पता हो कि हो क्या रहा है। यहाँ से भी आपको मिल सकता था कि उसने ए को पहले किस चीज में कन्वर्ट किया था, फिर उसने एल को किस चीज में कन्वर्ट किया था, फिर टी में, फिर ई में, फिर आर में। ठीक है। उस पर खैर हम आते हैं, पहले इस मेथड से कर लें। एल की छा में था क्यों था? ओ में। ओ में। ठीक है। उन खां पोइ वरी ए खे जेड में। अच्छा एक ही जेड में सेट आ। वरी टी खे जी में। टी के जी में। ठीक है। ई खे वी में। ई के वी में। ठीक है। वरी डी खे डब्ल्यू में। डी के डब्ल्यू में। ठीक है, दैट इज गुड। जी यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है? किसी को मसला? नो सर। नो सर, क्लियर है। अच्छा दैट इज गुड। 5 मिनट और लूंगा मैं आपके, फिर हम क्लास ऑफ कर देंगे। ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो रिलेटेड देके, सॉरी, जो वर्ड था हमारा पहला ओरिजिनल वर्ड क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल्टर्ड था। ठीक है। अब मैं नीचे वाले वो मिटा देता हूँ, कुछ और समझाना है। अब लाजमी तो नहीं है ना कि हर दफा एल्टर्ड दे और एल्टर्ड के जो लेटर हैं उनको ही यूज करे। ठीक है। नया वर्ड पूछने के लिए हो सकता है वो एल्टर्ड दे के, मैं मिसाल के तौर पे पिछला वर्ड जो था हमारा लेट से मिस्ट्री, उसका डीप कोडिंग पूछ लेता, तो फिर हम वो शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते थे जो अब अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए ये बताना लाजमी था कि असल में चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे। सही है। अच्छा अब दूसरा शॉर्टकट ये भी हो सकता था, और ये जो शॉर्टकट अब हम देखेंगे वो तब ही वैलिड है अगर वो जो वर्ड कोड हुआ था, सॉरी कोड तो एल्टर्ड हुआ था ना, वो जो वर्ड कोड हुआ था और जो नया वर्ड है जैसे है हमारे पास रिलेटेड, उसके सारे जो लेटर्स हैं या यूं कह लें अल्फाबेट्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि एल्टर्ड में ए है, रिलेटेड में भी ऑलरेडी ए है। ठीक है। मार्कर चेंज करते हैं। एल्टर्ड में ए है, रिलेटेड में भी ए है, एल्टर्ड में एल है, इसमें भी एल है, फिर इसमें टी है तो इसमें भी टी है, इसमें ई है तो इसमें भी ई है, अगेन यहाँ पे भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ डी है तो यहाँ पे भी डी है। ठीक है। इन केस अगर ऐसा हो कि हमारे पास इधर से क्या कहते हैं, जो कोडेड वर्ड था एज इट इज उसके अल्फाबेट्स में ही कुछ नया वर्ड दे के पूछे, तो तब हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको ये मेथड आना चाहिए कि लेटर्स को हम रिवर्स ऑर्डर में काउंट भी करते हैं। ठीक है। अच्छा इन गिवन सिनारियो जब हमारे पास था ये एल्टर्ड, सही है, एल्टर्ड गिवन था और रिलेटेड पूछा हुआ था। ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूं, अजम्पशन यही है कि इन केस अगर जो असली वर्ड था, जो एल्टर्ड का वर्ड है, उसके एज इट इज सारे अल्फाबेट्स मौजूद हों जो नया वर्ड पूछा गया हो उसमें, तभी ये कंडीशन लग सकती है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे।
कौन सी वाली? अब आप देखें, उसने ए को रिप्लेस किया है जेड के साथ, इतना देख लें। एल को उसने रिप्लेस किया है ओ के साथ, टी को किया है जी के साथ, ई को किया है वी के साथ, आर को किया है आई के साथ, और ई को अगेन किया है वी के साथ, डी को डब्ल्यू के साथ। अब क्योंकि अल्टर्ड और रिलेटेड के लेटर सेम है, ठीक है, लेटर्स आई मीन अल्फाबेट्स, जैसे मैंने पहले भी काउंट करवाया कि ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एल यहाँ भी है, यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो दफा ई है, यहाँ भी दो दफा ई है, भले एक दफा होता तभी भी चल जाता, ठीक है। आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। सारे एज इट इज अल्फाबेट्स मौजूद हैं, सिर्फ एक वर्ड चेंज किया हुआ है उसने, ठीक है। इन दैट केस हम ये शॉर्टकट लगा सकते हैं, वो ये है कि आप क्या करें, जो ओरिजिनल वर्ड में उसने डिकोडिंग की हुई थी उनको ही यूज करें। कैसे? जैसे है, ए को उसने जेड के साथ किया हुआ था, तो अब आप क्या करें, यहाँ भी इस लेटर में भी आप ये जो गिवन है ए को जेड के साथ चेंज करें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो मैं 7 जगहें बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए जो है वो जेड के साथ रिप्लेस हुआ था, और यहाँ पे हमारा फोर्थ एलिमेंट है ना, तो ए की जगह मैं क्या रखूंगा, जेड, जेड। ठीक है। उसके बाद एल की जगह उसने ओ रखा हुआ था, तो एल की जगह मैं ओ रख दूंगा। टी की जगह उसने रखा हुआ था जी, तो मैं जी रख दूंगा। ई की जगह उसने रखा हुआ था वी, तो ई की जगह मैं वी रख दूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, जहां जहां ई होगा। अच्छा, आर की जगह इसने रखा था आई, तो आई आई यहाँ पे आएगा आर की जगह। ई ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, ठीक है। डी की जगह इसने डब्ल्यू रखा था, तो मैं भी डब्ल्यू रखूंगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है हमारा अप्लाई करने का, लेकिन अगेन मैं बता दूं ये तब ही अप्लाई होगा अगर इन दोनों के अल्फाबेट सेम हो, अगर सेम ना हो तो फिर ये शॉर्टकट नहीं लग सकता, ठीक है। समझ आई आपको ये बात? सर अगर अल्फाबेट सेम हो और एक अल्फाबेट मिसिंग हो तो फिर हमें वो तो भी एक कर अल्फा, सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि जितने गिवन है उनको लगा दें, बाकी को ढूंढें उस तरीके से, या तो ये कि सारों को ढूंढें जैसे आपको आसानी हो। मतलब लेट से, अब इसमें से ना, चले मैं एक काम करता हूँ, छेड़खानी करते हैं थोड़ी इसकी। मैंने जस्ट वर्ड लेट उठाया, ठीक है, तो ये तो बन सकता है। आप क्या करेंगे, जहां जहां एल है उसको लें और रिप्लेस कर दें। लेट की क्या बनेगी इसके हिसाब से डायरेक्ट उसमें, बताएं। एल को इसने ओ के साथ किया तो ओ आएगा, और टी को इसने किया यानी कि थर्ड लेटर को जी के साथ, तो ये यहाँ पे जी आएगा। ए जेड है और ई है वी, तो जस्ट ये होता तो ये हम करते, लेकिन लेट सपोज, अच्छा इसमें ही अगर ये लेट की जगह लेटर होता तो वो भी हो जाता, ठीक है। लेकिन कोई नया वर्ड होता जो इसमें से कोई एक अल्फाबेट ऐसा होता, या एक से ज्यादा जो मिसिंग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रेड, ठीक है, रेड पढ़ना, RAID, तो यहाँ पे ए मिसिंग है हमारा, या ए भी है, बल्कि ए है, ठीक है, आई मिसिंग है, ऐसे ही है। आर भी गिवन होगा, ए भी गिवन होगा, डी भी गिवन होगा, आई गिवन नहीं है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि जो गिवन है उनको रख लें, यानी कि आर की जगह इसने यूज किया है आई, ठीक है, तो आप आर की जगह आई रख दें। ए की जगह जेड था तो जेड रख दें। फिर आई हमें नहीं था तो आई ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढते हैं, 1 मिनट रुके। डी की जगह उसने डब्ल्यू यूज किया हुआ था, तो आप डब्ल्यू यूज करें। अब आई को आप उसी मेथड से ढूंढेंगे, लेकिन वो मेथड तब पता चलेगा ना जब आप इसमें एक रिलेशन ढूंढेंगे। लाजमी तो नहीं है हर दफा रिवर्स में चले, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो रिलेशन है ना जो मैंने शुरू में बताया, वो तोड़ना समहाउ लाजमी ही होगा जब कुछ नया अल्फाबेट आए, कोई एक या फिर एक से ज्यादा, या इंटायरली वर्ड ही कुछ नया हो, सही है। अब आपने ये डिकोड किया लेट से, और वर्ड आ गया, लेट से वर्ड है सॉरी, ठीक है, ये तो कुछ नया आ गया ना। मेजर क्या इसमें, एक आर ही सेम है मेरे ख्याल से, बाकी तो सब कुछ नया है, SB OB YB, तो अब आपको ये तोड़ना आना चाहिए था, तभी ये हो सकता था, सही है।
लेकिन इसके अंदर से अगर अंदर से गिवन होते तो फिर शॉर्टकट लगा सकते थे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए इसके अंदर से अब शॉर्टकट लगा के जो मैं यहाँ पे लेटर लिख रहा हूँ उनके मुझे जल्दी से बना के दें। रेड है, इसका बना के दें। लेट इसका और लेट इसका नंबरिंग के साथ भेजिएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 भी बनाते हैं। इनके बना के दिखाएं। सर टोटल 5 हुए ना? अच्छा, आई एम सॉरी, ये 5 है। ठीक है, ठीक है। शॉर्टकट्स आपको लाख आए, लेकिन मैथ्स में हमेशा कोशिश किया करें शॉर्टकट से पहले आपको ओरिजिनल रास्ता आना चाहिए, क्योंकि जहाँ शॉर्टकट काम नहीं करता ना वहाँ पे ओरिजिनल रास्ता काम करता है। बाय ओरिजिनल आई मीन के वो जो एग्जिस्टिंग मेथड है, वैलिड मेथड है। ठीक है, वैलिड मेथड सीख जाए, उसके बाद आपको जितने शॉर्टकट्स आते हैं जरूर सीखें। वेल एंड गुड। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा ग्रुप में, वो आप देखिएगा फिर। किसी को भी शक नहीं है, दैट इज गुड। चलिए एक दो मैं देखता हूँ। सही है, मेचोरिटी को आंसर आपने सही दिए, विच इज वेरी, मतलब मुझे पढ़ाते हुए भी मजा आ रहा है अब। तो चलिए शुक्र है बच्चों को समझ आ रही है और वो खुद भी कर रहे हैं। अच्छा, रेड को देखते हैं सबसे पहले। तो ये तो आपने कुछ करना नहीं था, ये पूरा वर्ड यहाँ गिवन था, ये आपने उठा के रख देना था, बस कहानी खत्म। आर की जगह आई, ई की जगह वी, और डी की जगह डब्ल्यू। ये तो ये हो गया खत्म। अच्छा, लेट का भी ये गिवन है हमारे पास, एल की जगह इसमें ओ यूज किया है, और टी जो थर्ड लेटर है उसकी जगह जी आया है, सॉरी यहाँ पे वी। ई की जगह उसमें वी यूज किया है, तो ओ वी जी। ठीक है। लेट और डेट, ये तो बिल्कुल, मतलब आप लेट निकाले तो आपका लेटर और डेट भी हो जाएगा, सीधा सीधा था ये तो। लेट निकालते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। अच्छा, लेट में क्या होगा कि एल की जगह आएगा ओ। अच्छा, ए की जगह आएगा जेड, ये, एंड देन टी है, टी की जगह आएगा थर्ड जी, और ई की जगह आएगा वी। ये तो लेट का आ गया। अब डेट का क्या है, डेट का ये तो सेम रहेगा, विच मीन्स कि जेड जी वी तो सेम रहेगा। डी की जगह डब्ल्यू आ जाएगा। और लेटर का क्या है कि ये सेम रहेगा, यानी कि ओ जी, सॉरी ओ जेड जी वी, बस सिर्फ आखिरी जो लेटर है आर, उसकी जगह क्या आएगा, आए, वो आप रख देंगे। सही है, पांचों हो गए हमारे। ठीक है, मैं अगेन वन टाइम मोर रिपीट कर देता हूँ कि ये तब वैलिड है जब गिवन लेटर सारे मौजूद हों। ऑफ करें अब, इनफ है आज के लिए, टाइम भी बहुत हो गया है।